ये भैया लोगों का नेम ही नहीं है, ये भैया का भी नेम नहीं है। मतलब लाठी चलाने के लिए आप कह रहे हो, आपके भी तो बच्चे होंगे, आपके बच्चे को अमेरिका में भेजोगे क्या पढ़ने के लिए? नहीं ना, इधर ही पढ़ाना होगा। अभी देश के लिए खड़े हो जाओ, कितने दिन तक हम बीजेपी के लिए खड़े होंगे? ये आप लोग बीजेपी के लिए देश के भविष्य के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो। प्रोटोकॉल को छोड़ के एक बार देश के लिए ये हाथ मतलब कोई दिक्कत नहीं भाई है हमारे। नहीं, आप अपना रखो, वो उनका रेस्पेक्ट है। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई के हिसाब से बोल रहे हैं। देखो किसी का भी नेम नहीं है, नेम हटा के रखे हैं, क्योंकि ये लोग लाठीचार्ज करने के लिए इन लोगों को ऑर्डर दे चुके हैं। कुछ भी हरकत होगा तो लाठीचार्ज करने के लिए, क्योंकि देखो किसी का भी नेम लिखा नहीं गया है उनके बैच में। देखो किसी का भी नेम लिखा नहीं गया, सबका नेम हटा दिया गया है। मतलब ये लोग लाठीचार्ज किस पे करेंगे? ये बच्ची लोगों के साथ करेंगे, ये बच्ची लोगों के साथ लाठीचार्ज करेंगे, ये बच्ची लोगों के साथ लाठीचार्ज करेंगे, ये देश के भविष्य के साथ लाठीचार्ज करेंगे। ये देश के तानाशाही चल रहा है। आपको देश को, पूरा देश को एक होना होगा हमको। और इन लोगों का तानाशाह देखो, देश का जेनजी जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं से भी कोई भी हिंसात्मक कार्य नहीं हो रहा है, फिर भी सरकार ने लाठी बरसाने के लिए हमारे देश के जो आर्मी है उनको खड़ा कर दिया है हमारे सामने बिना अपने नाम तक के, क्योंकि लाठी जब बरसाएंगे वो लोग अपना नाम नहीं आएगा, उनका सस्पेंड नहीं होगा, इसीलिए नाम चेंज करके आए हैं। इनको पूरा ऑर्डर हो गया है। ये आंसू गैस की गोले बरसाए जाएंगे इधर से, और किनके ऊपर बरसेंगे? इस देश के ऐसे बच्ची लोगों के ऊपर बरसेंगे, तो देश के भविष्य के ऊपर बरसेंगे। कोई इनमें से डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। इधर सब कुछ स्टूडेंट ही है, कोई राजनीतिक पार्टी से कोई नहीं आया है। 18-20 साल के स्टूडेंट लोग हैं, उनके ऊपर हमारे देश के आर्मी लोगों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। यार हम किनसे लड़ रहे हैं? इनके पास दिल ही नहीं है भाई। इस तरीके से मार रहे हैं हम जैसे टेररिस्ट अपने ही देश में हमें देशद्रोही बना दिया है। हम किनसे लड़ रहे हैं? मोदी जी सबसे बड़े देशभक्त। क्या हम सही लड़ रहे हैं? हमारा भारत है भाई, हमारी लड़ाई पूरी। मार्च आपका शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस पता है क्या करती है? पहले लेडीज पुलिस को सामने करती है, वो मिस बिहेविंग करती है हम लोगों के साथ। फिर वो अंदर से सिविल ड्रेस में गुंडे लेके आए हैं, उनसे मरवा रही है हमें। आपके कहाँ चोट लगी है? हाथ में लगी है, यहाँ पे लगी, यहाँ पे लगी, कहाँ ना बताए। मेरा पैर चोट एक्सीडेंट भी हुआ है इस पैर में। पैर में एक्सीडेंट हुआ है, फिंगर भी कट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके ऊपर इतना अटैक किया गया कि अब बता रहे हैं हाथ भी फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर हुआ। आधे घंटे से ज्यादा हो गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई भी सहायता नहीं दी, और अभी अपना व्हील चेयर लेकर आए हैं और लेकर जा रहे हैं। अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। क्या साहब, मुझ में तादा ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? सारा विश्व तुम्हारा गिरना देख रहा है और खुद न गिर पाने पर अफसोस कर रहा है। गिरो, खूब गिरो, गिरो पर अकेले मत गिरो। रुपए के साथ गिरो, चरित्र के साथ गिरो, गर्व के साथ गिरो कि एक तुम ही हो जिसमें गिरने का इतना साहस है। दुनिया तुमसे गिरना सीख रही है। बड़ी सादगी के साथ में हम सफ़र काट लेते हैं, परिंदे पालने वाले ही पर काट लेते हैं, और मेरे देश में चोर ही सियासत के चौकीदार हैं। हमारी उफ निकलती है वो सर काट लेते हैं। इस सियासत के हुक्मरान को ये झूठी जीत मुबारक है। इनकलाबों की उठी गूंज शहंशाह इसी के लायक है। तस्वीर जो भेजी लटकते हुए उन बच्चों की, जवाब हुक्मरान आया हमें इसकी भी आदत कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, और जब घर से निकले हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही वापस जाएंगे। ओ वर्तमान सदी के महात्म महापुरुष, पूरी कायनात को दिखा दो कि तुम और कितना गिर सकते हो। आने वाली पीढ़ियों को उठने का अर्थ बताने के लिए, कम और ज्यादा गिरने का फर्क बताने के लिए, बिना किसी के फिक्र सिर्फ और सिर्फ गिरो, गिरते रहो जब तक गिरने की क्रिया निष्क्रिय न हो जाए।